एक्स का दाम कितना बढ़ा दिया गया है? 30% बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या, जब ये बढ़ जाता है तो प्राइस ऑफ तो 6 लेक्स आर अवेलेबल फॉर 7.80। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अब क्या बोल रहा है कि 7.80 रुपीज में 7.80 रुपीज में जितना अंडा खरीदते थे पहले, क्वेश्चन ये बन रहा है 7.80 में जितना अंडा खरीदते थे, अब 30% बढ़ जाने की वजह से अब हमको 6x लेस मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अब बोल रहा है कि प्रेजेंट रेट अब क्या होगा। अब इसका प्रेजेंट रेट पर डजन पूछ रहा है, क्या होगा, 1 दर्जन क्या होगा इसका रेट। ये है क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन रिया? जी आइए। ये जो 7.80 है वो 7.80 में अंडा खरीदता था। तो जब 7.80 में पहले खरीदता था, जो अब 30% बढ़ा दिया तो अब उसको 6 अंडे कम मिल रहे हैं। तो अब प्रेजेंट में उसका एक दर्जन कितने में मिलेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, ये 7.80 में खरीद रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले बढ़ने से पहले एक एग का दाम x रुपए है। ठीक है, तो 7.80 रुपीज में कितना अंडा खरीदेगा? एक अंडे के दाम से भाग कर देगा तो अंडों की संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? जी सर। 7.80 में जितना भी अंडा खरीदता रहा हो और उसमें से एक एक्स का दाम x रुपीज है। जैसे मान लीजिए मैं 10 रुपए में खरीदता हूं कोई सामान, एक का सामान एक जो 10 रुपए में 5 सामान खरीदता हूं 10 रुपए में, एक सामान का दाम 2 रुपए है, तो 10 में से 2 को भाग करेंगे तभी तो 5 सामान का दाम निकलेगा। तो उसी तरीके से यहां भी वही चीज अप्लाई होगा। पहले अब मैं 7.80 में जितना अंडा खरीदते था उसमें से पहले वाले दाम से भाग कर देंगे तो हमें पहले वाले अंडों की संख्या निकल आएगी कि नहीं आएगी? जी सर आई। अब क्या करेंगे, अब x 30% बढ़ गया तो अब दाम कितना हो गया x का 130%। यही तो होगा ना, ये बराबर 13x/10, यही तो होगा। जी सर। क्लियर? तो अब यस जो सर। है एक ये क्या है, 30% दाम बढ़ने पर एक अंडे का दाम है कि नहीं है? 30% 30% वृद्धि पर एक अंडे का दाम, एक का दाम। तो अब हमें पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, 7.80 खरीद रहे हैं। तो अब 7.80 में अब बढ़े हुए दाम को हम भाग कर देंगे तो हमारा अब 30% बढ़ने पर जो अंडों की संख्या ये निकल आएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना अंडा पहले खरीदते थे अब 30% इंक्रीज कर देंगे तो अब हमें 6 अंडे कम मिलेंगे। यही तो बोल रहा है, पहले अंडों की संख्या और बाद में खरीदे हुए अंडों की संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब आया, क्लियर हुआ रिया? यस सर। हाँ अभी आया समझ में। अब आ गया ना। वो 7.8 जो एक्चुअल लैंग्वेज इसका बड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। अब इसको हल कर लोगे तो एक अंडे का दाम कितना आ जाएगा, पुराने अंडे का दाम 3 रुपए आ गया। अब इसी का 30% बढ़ा दोगे तो 130% हो जाएगा।
और इस 12 अंडों का दाम, एक दर्जन में 12 होते तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर आ तीन जाएगा। कैसे आया है? 3 कैसे आया है? 13 पॉइंट, से इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर कितना है, 0.3 तो आएगा। हल कर लीजिए, सॉल्व कर दूं, रिया सॉल्व हो जाएगा ना। जी सर, कर लूंगी मैं सॉल्व। हाँ, उर्मिला जी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर दूं। सर कर प्राइस दीजिए इंक्रीज सर। के बाद कितना है? रजनीश सर, चलिए ठीक है, हाँ जी सर प्राइस इंक्रीज होने के बाद ठीक है। कितना था? 7.80 बाई। अब ये देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आप समझे नहीं इसलिए आपको ऐसे से आ रहा है। माना दाम बढ़ने से पहले पहले एक एक अंडे का दाम एक्स था, एक्स रुपया, ठीक है। आदमी कितना रुपए खर्च कर रहा है? 7.80। आदमी कितना रुपए खर्च कर, 7.80 खर्च रहा है। तो अगर हम पहले दाम बढ़ने से पहले हम बोल रहे हैं कि मैं 7.80 में अंडा खरीदा हूं और एक अंडे का दाम इतना है, तो अंडों की संख्या निकालने के लिए हमको जितना रुपए हम खर्च कर रहे हैं उसमें से एक अंडे के दाम से भाग कर देंगे, तो ये हमारे अंडों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ जी। ये अंडों की संख्या कब की है? ये जब हमने पुराने दाम पे खरीदा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 30% बढ़ गए, दाम अब 30% बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे? तो बोला कि तब अब अंडों की संख्या क्या हो जाएगी? पैसे तो हम 7.80 ही खर्च कर रहे हैं ना, तो अब जब x% इसका बढ़ जाएगा 30%, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, आ रहा दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर x का 130% बढ़ाओगे तो x इंटू 130/100 ही तो होगा ना, तो ये बराबर आ जाएगा 13x/10 रुपया। ये क्या है? 30% दाम बढ़ाने पर एक अंडे का दाम, यही तो होगा ना। एक अंडे का दाम x रुपया है, जब 30% बढ़ा देंगे तो उसका दाम हो जाएगा, एक अंडे का दाम 13x/10 हो जाएगा। जी जी। अब फिर क्या करेंगे? अब इस दाम पर अब हम कितने अंडे खरीदेंगे? 7.80 में 13x/10 से भाग कर देंगे तो वही तो निकलेगा। फिर ये है हमारा 30% बढ़ने पर अंडों की संख्या हो जाएगी, यही तो होगा ना। अब बोल रहा है कि लेकिन अब हम पहले दाम में से 30% बढ़ने पर खरीदते हैं तो हमें 6 अंडे कम खरीदना, अंडे कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गया, पैसे हम 7.80 ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी का हम माइनस कर देंगे, ये दाम, ये इस अंडों की संख्या में से इस अंडों की संख्या को माइनस करेंगे तो ये 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जितना अंडा पहले हम खरीद रहे थे उसमें से पैसा बढ़ने पर जितना खरीदे अंडे उसको माइनस करेंगे तो 6 अंडे आने चाहिए। अब ये है, इसी में से इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7.80/x माइनस 7.80/13x/10 इजकल टू 6 अंडे। x रुपए में खरीदे हुए अंडे की संख्या 13x/10 रुपीज में खरीदे गए अंडों की संख्या 6 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो मैं सॉल्व कर देता हूं, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये हो जाएगा 7.80/x। भाई कैलकुलेशन के प्रैक्टिस करो नहीं तो मर जाओगे, बता रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तो कैलकुलेट कर देंगे लेकिन आप लोग अटक जाओगे, बता रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सीखो कैसे होगा। अब ये जो है, जब ये
इसको भाग इससे गुणा करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे के नीचे रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे हम मान लीजिए, अब यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं एक नया चीज, ठीक है। जैसे कोई संख्या a है, उसको हम x अपान y से भाग कर रहे हैं, a अपान x अपान y। इसका मतलब क्या हुआ, a को x अपान y से भाग कर रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू वाई अपान एक्स, ये होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 7.80 को हम 13 अपान एक्स से डिवाइड कर रहे थे, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 13x तो अपना x तो वहीं रहेगा। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पे ये ऐसे हो जाएगा। इसलिए आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सीखिए, मैं आपको वो भी बता दिया कि क्यों हुआ ऐसे, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13x, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, चलो हाँ चलो इसे कर देते हैं। तो ये x से x खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.80 इंटू 13, ये x से x खत्म हो जाएगा, 13 बचेगा। तो अब यहां पर क्या 13x, यहां 1 बचेगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1, 7.80 इंटू 10, यही बचेगा। ये पूरा इसको डिवाइड कर देगा, एक ही बचेगा ना, तो इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया 6। अब देखो 7.80 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन बाहर कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए आसान हो जाएगा। 7.80 कॉमन कर लिया तो क्या होगा 13 माइनस 10 अपॉन 13x इज इक्वल टू 6। अब जब x इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो अब आप देखो ना कि ये क्या होगा, 13 में से 10 गण कितना हो जाएगा 7.80 इंटू 3 इजकल टू 78, 78 इंटू एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7.80 इंटू 3 अपॉन 78, ये तो 0.1 हो जाएगा ना, 0.1 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक अंडे का दाम पुराना। अब हमारा पुराने अंडे का दाम कितना निकल आया, पुराने भाव में एक अंडे का दाम कितना था, 30 x पैसे। बराबर 0.3 रुपीज ही तो निकाले हैं। 30 पैसे। अब प्रेजेंट में पूछ रहा है, प्रेजेंट में 1 दर्जन अंडे का दाम क्या होगा, प्रेजेंट में दाम क्या हो गया है, इसी का 130% हो गया है? और उसके बाद बोल रहा है कितने अंडों का, ये तो एक अंडे का दाम है ना, अब ये एक अंडे का दाम निकल गया प्रेजेंट में, और 12। अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल कर लो, हल करोगे यही है 4.6। अब ये नहीं बताएंगे हम, ठीक है। रिया क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ चलो।